न्यूमेरिकल अपन लेते हैं द्विध्रुव के, है ना। द्विध्रुव के अगले न्यूमेरिकल में अपन लेते हैं दो आवेश, एक को क्यू ए कहते हैं 10 माइक्रोकूलम पॉजिटिव, दूसरा आवेश क्यू बी -10 माइक्रोकूलम। क्लियर सब? दोनों आवेशों का परिमाण समान है, लेकिन प्रकृति एक की धनात्मक है, एक की ऋणात्मक है। एक दूसरे से 2 सेंटीमीटर दूर हैं। 2 सेंटीमीटर मतलब 2 इंटू 10 की पावर -2 मीटर। ये एक दूसरे से साहब 2 सेंटीमीटर की डिस्टेंस बता दी अपन। अब ये कहता है अक्ष तथा निरक्ष पर 50 सेंटीमीटर दूर, 50 सेंटीमीटर दूर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करो। मीटर में लिखे तो 0.5 मीटर लिख दो या 1/2 मीटर लिख दो। क्लियर सर? तो क्वेश्चन को द्विध्रुव के क्वेश्चन ले रहे हैं, उसी क्रम में ले रहे हैं, है ना सर? तो द्विध्रुव के क्वेश्चन में ज्यादा कठिनता नहीं, जो क्वेश्चन ले रहे हैं वो बिल्कुल सिंपल है। बता दिए साहब कि 10 माइक्रोकूलम व -10 माइक्रोकूलम दो आवेश है, तो आवेश का परिमाण तो समान ही है, चाहे -10 हो चाहे +10 हो। 10 माइक्रो यानी 10 की पावर -6, तो इसका मतलब चार्ज आवेश का परिमाण हो गया 10 की पावर -5 कूलम। अपने को द्विध्रुव में कभी भी आवेश चिन्ह सहित नहीं चाहिए, है ना। अब इसका प्रश्न सीधा सा है कि आप आधा मीटर दूर यानी 0.5 मीटर दूरी पर अक्ष पर और निरक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बताइए। डायरेक्ट फॉर्मूला पे आधारित है। अक्ष पर, तो अक्ष पर, अक्ष का फॉर्मूला है आपका 2kp/r³ यानी 2k, p का मतलब q इंटू 2a अपॉन r³, है ना। वैल्यूज पुट करो साहब। अक्ष पर विद्युत क्षेत्र ई अक्ष 2k की वैल्यू 9 इंटू 10 की पावर 9, 2a, दोनों आवेशों के बीच दूरी कितनी बता रखी है? 2 इंटू 10 की पावर -2 यानी 2 सेंटीमीटर, है ना, इंटू क्यू, भाई 2k और ये 2a लिख दिया, क्यू लिखना बाकी रहे। क्यू कितना है? 10 की पावर -5, ठीक है ना। तो 10 माइक्रोकूलम था, अपने को आवेश का परिमाण ही चाहिए। वैसे भी अपन p की डेफिनेशन भी यही है, किसी एक आवेश का परिमाण तथा आवेशों के मध्य दूरी के गुणनफल को अपॉन कहां पर ज्ञात करना है? 1/2 मीटर लिख लें, ज्यादा बेटर रहेगा। 1/2 का क्यूब, तो सब 2 9 18, 18 2 36, 36 ही हो गया। ये 3 भाग 2 इंटू 2 इंटू 2 यानी 8, है ना। ये ऊपर की तरफ जाएगा, ये मैंने ऊपर की तरफ शिफ्ट कर दिया। तो नंबर पूरे ले लिए, ये ले लिया, ये ले लिया, ये ले लिया। 2 9 18 दूनी 36 हो गए, और 1/2 था तो 2 इंटू 2 इंटू 2 18 सॉरी 8 ही हो गया। 2 2 4 3 8, है ना। अब पावर देखें तो -7 तो ये हुई और प्लस की 9 ये हुई, तो -7 + 9, -7 + 9 तो प्लस की कितनी रही? 2। दोबारा ध्यान से देख लें, -2 -7 -2 -5, ये -7 हो गया। चार्ज अपन ने रख ही दिया, है ना। और ये दोनों के बीच की डिस्टेंस का है 10 की पावर 9, तो कांस्टेंट का है। अब साहब इसको मल्टीप्लाई कर लो, तो 6 48 का 8, 4 बचता है ना। जीरो उधर दे देंगे, पर पहले जीरो नहीं लिखे, बाद में लिख देंगे ना। तो साहब 6 48, है ना, तो 48, तो ये लिख लें अपन। क्लियर? 4 बचता है, 8 24 और 4 28, ठीक है, इंटू 10 की पावर 2। आप चाहें तो इसे लिख दें 2.88 इंटू 10 की पावर 4 न्यूटन प्रति कूलम। एक बार और समझ लो बच्चों, इसने कहा कि दो आवेश हैं, एक 10 की पावर, एक 10 माइक्रोकूलम पॉजिटिव, एक 10 माइक्रोकूलम नेगेटिव। अपने को द्विध्रुव में आवेश का परिमाण चाहिए, तो 10 माइक्रोकूलम, माइक्रो का मतलब 10 की पावर -6 सॉरी कर दिया ना। दोनों के बीच की दूरी, दोनों के बीच की दूरी को अपन क्या बोलते हैं? अपन ने दोनों के बीच की दूरी को 2a बोला है। 2a बराबर 2 सेंटीमीटर, है ना।
कितनी दूर अपने को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 50 सेंटीमीटर दूर, 50 सेंटीमीटर का मतलब 0.5 मीटर है ना सर। अब अपने को डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दिया अक्ष पर विद्युत क्षेत्र है ना, अक्ष पर विद्युत क्षेत्र 2 kp अपॉन r क्यूब, p का मतलब q इंटू 2a, ये रख दिया q और ये रख दिया 2a, बाकी 2k लिख ही रह गया अपॉन डिस्टेंस 1 अपॉन 2 मीटर, ये रख दिया। ये अक्ष पर आ गया विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब निरक्ष पर भी ज्ञात करनी है, तो हम जानते हैं निरक्ष पर विद्युत क्षेत्र अक्ष पर विद्युत क्षेत्र का आधा होता है, यानी अक्ष पर विद्युत क्षेत्र कितना निकला 2.88 इंटू 10 की पावर 4 अपॉन 2, इसको कैलकुलेट करें तो 1.44 इंटू 10 की पावर 4 न्यूटन पर कूलम। तो क्वेश्चन जो मांग रहा था कि अक्ष पर और निरक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बताओ, डिस्टेंस सेम थी तो इस रिलेशन का इस्तेमाल कर लो। अक्ष पर या सॉरी निरक्ष पर विद्युत क्षेत्र अक्ष पर विद्युत क्षेत्र के का आधा होता है, तो अक्ष पर अपन ने निकाल लिया। तो ये सब एक न्यूमेरिकल है। ऐसे अपन एनसीईआरटी की बुक देखें तो एनसीईआरटी की बुक का एक न्यूमेरिकल है, थोड़ा सा चकमा देने का प्रयास करता है। अब ये कहता है एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल QA और QB, इन आवेश का मान बताता है ये 2.5 इंटू 10 की पावर -7 कूलम, इसका मान बताता है 2.5 इंटू 10 की पावर -7 कूलम। दोनों आवेश परिमाण में समान हैं, लेकिन प्रकृति अपोजिट है, यानी एक धनात्मक है तो दूसरा ऋणात्मक है। अब इनकी स्थिति बताता है। ये QA जहां रखा है वो कहता है 0 0 -15 सेंटीमीटर, निर्देशांक दे दिए। 0 0 -15 सेंटीमीटर का मतलब हुआ कि ये z अक्ष पर है -z अक्ष पर। इसी प्रकार QB की पोजीशन बताता है 0 0 प्लस 15 सेंटीमीटर, ठीक है ना। अब सब ये जो QB रखा है ये भी z अक्ष पर ही रखा है, पर ये प्लस z अक्ष पर मूल बिंदु से 15 सेंटीमीटर, तो ये भी मूल बिंदु से 15 सेंटीमीटर, ये भी मूल बिंदु से 15 सेंटीमीटर, एक सामने एक पीछे की तरफ है। अब इसका क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है कि कुल आवेश बताओ, और दूसरा क्वेश्चन है कि सब द्विध्रुव आघूर्ण का मान बताओ। तो सब पहले तो कुल आवेश, पहला क्वेश्चन Q टोटल इज इक्वल टू QA प्लस QB। अब स्वाभाविक है एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो दोनों का टोटल कितना हुआ 0। तो सब आप भी इस बात को ध्यान रखना, कहीं बीच में एपिसोड में कहने में नहीं आया, लेकिन ये एक सत्य बात है कि विद्युत द्विध्रुव पर या विद्युत द्विध्रुव ऐसा निकाय है जिस पर कुल आवेश सदैव शून्य होता है, लेकिन उसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य नहीं होती। अक्ष पर निरक्ष पर अपन ने निकाल रखी है ना। तो द्विध्रुव एक ऐसा सिस्टम है, एक ऐसा निकाय है जिस पर कुल आवेश 0 होता है, लेकिन इसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य नहीं होती। अब दूसरा अपने को निकालना है द्विध्रुव आघूर्ण। तो मैं आपको थोड़ा सा दूसरे प्रश्न के लिए चित्र से बात समझाता हूँ, है ना सर। ये x एक्सिस, y एक्सिस, ये z एक्सिस, x एक्सिस, y एक्सिस, z एक्सिस और ये माइनस z एक्सिस। क्लियर सर। निर्देशांक 0 0 -15 सेंटीमीटर, तो डिस्टेंस कहां से लेनी पड़ती है, मूल बिंदु से। ये 15 सेंटीमीटर यहां पर स्थित है QA। ये सब बिंदु A बोल दो चाहे B बोल दो, वो आपकी इच्छा है ना, वो उसके कोऑर्डिनेट के हिसाब से। कोऑर्डिनेट B 0 0 प्लस 15, तो मूल बिंदु से दूरी ली जाती है। अब ये प्लस 15 सेंटीमीटर है, ये मान ली यहाँ पर, ये बिंदु B, ये बिंदु B यहाँ पर रख दिया मैंने QP, है ना। QB पॉजिटिव है, सॉरी QB नेगेटिव है, ये नेगेटिव चार्ज है और ये पॉजिटिव चार्ज है। तो सब अब आप देखें, ये दोनों के बीच की दूरी को अपन क्या बोलेंगे 2A, है ना। तो 2A कितना निकला, 15 प्लस 15 30 सेंटीमीटर। 30 सेंटीमीटर का मतलब 0.3 मीटर कह दो,
या आप 30 सेंटीमीटर को 100 का भाग दिया तो 10⁻² के दो, आपकी इच्छा है कि आप 0.3 भी कह सकते हो उससे, ये 0.3 है ना, क्लियर। तो ये दोनों के बीच की डिस्टेंस, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव है तो ये अक्षीय रेखा होगी, ये दो आघूर्ण की दिशा इधर होगी, माइनस से प्लस की ओर और आवेशों को मिलाने वाली रेखा की दिशा। इसने पूछा है द्विध्रुव आघूर्ण कितना होगा, तो P बराबर Q इंटू 2a। दोनों में से किसी एक आवेश का परिमाण, दोनों आवेश परिमाण में समान ही है, तो 2.5 इंटू 10⁻⁻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 ⁻
तो ये लिख दो 30 इंटू 10 की पावर -2 है ना, मल्टीप्लाई कर दो तो 7.5 तो ये हो ही गया, क्लियर। -9 और ये एक जीरो डालेंगे -9 में तो -8। ये यूनिट देखें तो कूलम चार्ज और इनटू मीटर। तो सब दीदू के इस टाइप के सवाल सिंपल टाइप के सवाल हैं, ज्यादा कोई कठिन सवाल नहीं, और होंगे तो उसे अपन एपिसोड में बाद में कंसीडर कर लेंगे। लेकिन अभी सिंपल तौर पर फॉर्मूला याद कराने के लिए, कुछ विशेष बातें बताने के लिए। अब सब एक चीज और मैं आपको समझाता हूं, मौखिक जिसके जवाब हो सकते हैं। जैसे मान लो सिमेट्रिकल सिचुएशन हो, जैसे मान लो ये ट्राइंगल है ना। अब थोड़ा सा ध्यान से समझना, ये एक सिचुएशन आपके सामने लाई जा रही है ना। ये थोड़ा महत्वपूर्ण हो सकता है। ये स्क्वायर है, स्क्वायर है तो 4 साइड इक्वल है। ऐसे अपन ये जैसे समषटभुज है, समषटभुज है तो 6 की 6 साइड इक्वल है, ठीक है। अब ऐसी कोई टास्क हो है ना, जिसमें हर कोने पर रखे चार्ज की नेचर और उसका मैग्नीट्यूड समान हो। जैसे हर चार्ज धन है तो सभी धन है और सभी का मान भी समान है, ऐसे ही यहां ले लेते हैं। ये सिचुएशन हो, है ना। बात को ध्यान से समझना, ये डायरेक्ट वो क्वेश्चन है जिनका जवाब आप सीधे सीधे दे सकते हैं, है ना। मैं विभव के समय भी एक बार याद दिलाऊंगा इन क्वेश्चनों को, ठीक है। तो ये सब सिचुएशन है, क्लियर। अब इस सिचुएशन में आपसे पूछ लें कि सब सेंटर पर विद्युत क्षेत्र बताइए, सेंटर पर विद्युत क्षेत्र बताइए। इसमें सब एक और पुट कर देता हूं, है ना। ये स्क्वायर, ये चित्र में थोड़ी बहुत है, ये -q, ये -q, ये +q और ये +q। यहां पर भी आपसे सेंटर पर विद्युत क्षेत्र पूछ लिया, यहां पर भी आपसे सेंटर पर विद्युत क्षेत्र पूछ लिया, ऐसा समझिए। चारों एक जैसे आंसर है, ये चारों के आंसर सेम है ना। ये सिमेट्री से आ जाएंगे, कैसे आएंगे सब मैं आपको समझाता हूँ, क्लियर। देखो सर, इसको जैसे अपन इस पे आए, या सेंटर पर अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड की कैलकुलेशन करनी, तो जहां भी इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना हो सबसे पहले वहां +1 को रख डालें। उसका रीजन सीधा सीधा सा है कि +1 रखे बिना डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पता नहीं चलता। इन कॉर्नर्स को नाम दे देते हैं A, B, C एंड D। अब आप देखें, बिकॉज ऑफ है, बिकॉज ऑफ C, क्लियर। अब A और C, यहां भी मैं आपको दिखाऊंगा, वहां भी पहले। अब देखो, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, सेम नेचर के। A इसको रिपल करेगा, तो ये सब A के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड। C भी पॉजिटिव है, C भी इस +1 को रिपल करेगा, जिधर फोर्स उधर ही इलेक्ट्रिक फील्ड, ये C के कारण। अब आप देखें तो एक मिनट जाने, ये सर एक मिनट यहां भी मिटा देता हूँ, ये थोड़ा है ना, रेड ले लेते। ये सब ऐसे ले लो, आप पेन उठाना पड़ेगा, ये C के कारण। अब देखें,
ए के कारण और सी के कारण, देखो ये दोनों चार्ज सेम, दोनों से सेंटर की डिस्टेंस भी सेम, तो दोनों के कारण जो विद्युत क्षेत्र है उसका मान भी समान होगा, लेकिन दिशा विपरीत होगी, जो मैंने लिख दिया। तो ए और सी के कारण बिंदु O पर विद्युत क्षेत्र समान है, लेकिन दिशा विपरीत है। चलो सब, है ना। अब ऐसा ही अपन यहां भी देखते हैं, है ना। अपन इस चित्र में भी देखें ध्यान से, इसको भी ए बी सी और डी से मेंशन कर दे अपन, है ना। यहां भी इलेक्ट्रिक फील्ड देखने के लिए +1 रख दें, ये +1 रख दिया। अब देखो ये ए अट्रैक्ट करेगा, ए बी सी, ये सी अट्रैक्ट करेगा, दोनों आवेश का परिमाण समान, दोनों की केंद्र से दूरी भी समान, तो इन दोनों के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता समान लेकिन विपरीत दिशा में होगी, है ना। यानी इसमें और इसमें देख रहे हो आप कि ई ए प्लस ई सी इज इक्वल टू 0। यहां तक तो क्लियर होगी। अभी औरों में भी यही है, पहले अपन दो को एक साथ लेके चल रहे हैं। अब बात करें बी के कारण और डी के कारण, बी और डी पर जो भी आवेश है धनात्मक है, सेम है। बी +1 को प्रतिकर्षित करेगा, बल इधर होगा, जिधर बल होता है उधर ही विद्युत क्षेत्र होता है। डी +1 को प्रतिकर्षित करेगा तो डी के कारण विद्युत क्षेत्र इधर होगा। क्लियर साहब। दोनों आवेश का परिमाण समान, दोनों की केंद्र से दूरी भी समान है, तो दोनों के कारण विद्युत क्षेत्र समान लेकिन दिशा विपरीत। यानी उसी की तरह यहां भी देखें तो EB प्लस ED बराबर 0। चलिए यहां भी देख लो, अब ये प्लस है, ये D प्रतिकर्षित करेगा, ये D के कारण विद्युत क्षेत्र जैसे मान था। B पर रखा आवेश भी प्लस है, प्लस प्लस को +1 को प्रतिकर्षित करेगा तो B के कारण विद्युत क्षेत्र। स्वाभाविक है आवेश का परिमाण समान है, आवेश के केंद्र से दूरी भी समान है, तो यहां भी B और D के कारण विद्युत क्षेत्र समान लेकिन विपरीत दिशा में। अब इन दोनों केस में, अभी उन दोनों को छोड़ दिया मैंने, इन दोनों की बात नहीं करी। इन दोनों सवालों में अगर मैं आपसे पूछूं केंद्र पर परिणामी विद्युत क्षेत्र कितना होगा, तो सीधी सी बात है, आप परिणामी विद्युत क्षेत्र प्रत्येक के कारण विद्युत क्षेत्र के सदिश योग के बराबर। यहां पर आपको मैं फिर अध्यारोपण का सिद्धांत याद दिला देता हूं, है ना। बार बार चीज आती रहेगी आप, है ना। विभिन्न बिंदु आवेशों के कारण किसी बिंदु पर परिणामी विद्युत क्षेत्र प्रत्येक आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र के सदिश योग के बराबर होता है। ये विद्युत क्षेत्र में अध्यारोपण का सिद्धांत है ना। अब सर EA प्लस EC बराबर 0, EB प्लस ED बराबर 0। इसका मतलब इसमें भी केंद्र पर विद्युत क्षेत्र 0 है, इस पे भी केंद्र पे विद्युत क्षेत्र 0 है। अब इधर आ जाए, यहां भी देखें तो इसके कारण और इसके कारण विद्युत क्षेत्र केंद्र पर बराबर लेकिन विपरीत दिशा में, इसके कारण और इसके कारण केंद्र पर विद्युत क्षेत्र बराबर लेकिन विपरीत दिशा में, इसके कारण और इसके कारण विद्युत क्षेत्र बराबर लेकिन विपरीत है, तो इसके केंद्र पर भी विद्युत क्षेत्र 0 है। यहां पर ये विशेष है, ये देखो यहां पर विद्युत क्षेत्र जैसे तीनों पे मैंने +1 रख दिया, ये इसको A के दिया, इसको B के दिया, इसको C। तो देखो A के कारण ये रहा EA, B के कारण ये रहा EB और C के कारण ये रहा EC। इनके बीच एंगल है 120, 120 और 120, है ना। अगर 3
सदिश राशियां एक ही समतल में तीन समान सदिश राशियां ई ए ई बी ई सी समान है क्योंकि आवेश के परिमाण समान है और आवेश की केंद्र से दूरी समान है, तो तीनों के कारण विद्युत क्षेत्र केंद्र पे समान है। तो ये कंसेप्ट 11 में आया होगा, कभी आपके नहीं आया तो आप याद कर लो। अगर तीन सदिश राशियां जो परिमाण में समान है एक ही समतल में परस्पर 120 डिग्री कोण पर हो तो उनका परिणामी सदैव शून्य होता है ना। तो ई ए ई बी और ई सी ये तीनों परस्पर कितने एंगल पे हैं? 120 120 120। तो इन तीनों का परिणामी शून्य होगा, है ना। तो जहां भी सममित आकृति आती है और आपसे ऐसे जैसे मैंने पूछा विद्युत क्षेत्र पूछ दिया तो आप परिणामी बोल सकते हो शून्य होगा। इसमें एक छोटी सी बात विशेष रूप से ध्यान रखना जो मैं आपको समझाने जा रहा हूं। ये मान लीजिए स्क्वायर ही है, लेकिन सिचुएशन अगर इस टाइप की है, अब सिमेट्री नहीं है, अब चक्कर पड़ गया। अब देखो, अब मैं कैलकुलेशन तो करने नहीं जा रहा हूं, बस आपको समझा रहा हूं कि आपको कितना अवेयर रहना पड़ेगा, या जब भी आप कोई भी वेक्टर क्वांटिटी पढ़ते हैं तो वेक्टर क्वांटिटी पढ़ते समय आपकी अलर्टनेस कितनी ज्यादा होनी चाहिए, मैं उसके लिए आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रहा हूं कि आप इतना ध्यान रखिएगा। अब देखें, जैसे ये ए, ये बी, ये सी, ये टी है ना। तो सब इसको कहते हैं अलर्टनेस, कि हमें हर सवाल को एक जैसे तरीके से नहीं समझना चाहिए। +1 रखोगे, अब ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपल करेगा, ये सब ए के कारण विद्युत क्षेत्र। इस पर इधर आ जाओ, ये प्लस बी प्लस को रिपल करेगा, ये बी के कारण विद्युत क्षेत्र। ई ए और ई बी मैग्नीट्यूड सेम होगा, इनका मैग्नीट्यूड इसलिए सेम होगा क्योंकि इन दोनों आवेशों के परिमाण समान है और इनसे केंद्र की दूरी भी समान है। तो ई ए और ई बी परिमाण में समान होंगे, है ना। जो आप कैलकुलेट कर सकते हो, मैं आपको जस्ट आइडिया दे रहा हूं कि ये सवाल कैसे करना है। के क्यू अपॉन आर स्क्वायर से कैलकुलेट कर सकते हो। अब ये दोनों एक दूसरे से कितने डिग्री पर है? 90 डिग्री। वर्ग की प्रत्येक भुजा केंद्र पर 90 डिग्री का कोण बनाती है। तो ई ए और ई बी परपेंडिकुलर है, यानी एक दूसरे से 90 डिग्री पर है। तो इन दोनों का परिणामी मैंने ई डैश से दिखा दिया। कितना होगा सब? जब सदिश परस्पर लंबवत हो तो उनका परिणामी प्रत्येक के वर्ग के योग के वर्गमूल के बराबर। जो आप कैलकुलेट करना, ई और ई भी बराबर हैं तो वहां भी ई स्क्वायर लिख दो, ई स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर, तो ये आ जाएगा √2 EA। ये तो इन दोनों के कारण काम खत्म। इन दोनों का परिणामी, तो दोनों वेक्टर क्वांटिटी बराबर हैं तो परिणामी कहाँ होगा? अर्धक पर। अर्धक पर मतलब बीचों बीच, ये ई डैश। क्लियर? अभी आपने इन दोनों की बात की, अब इधर आ जाओ। ये माइनस से इस प्लस को अट्रैक्ट करेगा तो ये सी के कारण विद्युत क्षेत्र, ये भी माइनस से इस प्लस को अट्रैक्ट करेगा, ये डी के कारण विद्युत क्षेत्र। ई सी और ई डी ऐसे कैसे बराबर है? दोनों बराबर है ना, क्योंकि दोनों आवेश का परिमाण समान है, दोनों आवेशों की केंद्र से दूरी भी समान है। तो दोनों के कारण, जैसे ए और बी के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता समान थी, ऐसे इनके कारण समान होगी। अब इन दोनों का परिणामी भी आप निकालोगे, ई डबल डैश ऐसे कैसे निकल जाएगा, यानी
EC का स्क्वायर प्लस ED का स्क्वायर, यानी √2 EC बोल दो चाहे ED बोल दो। क्लियर सब? ये आपने E डबल डैश निकाला। जब सदिश बराबर हो तो उनका परिणामी अर्धक पर यानी बीचों बीच होता है। तो सब इन दोनों के कारण E डैश, दोनों का परिमाण समान है ना, दोनों 90 डिग्री पर, तो दोनों का परिणामी आपने निकाल देंगे, ये कैलकुलेट कर सकते हो एग्जैक्टली। इधर ये माइनस माइनस रखे थे, इन दोनों के कारण भी उसी दिशा में, देखो सेम डायरेक्शन है, ये देखो डायरेक्शन सेम है उनके कारण के, बस ये नेगेटिव वो पॉजिटिव वो रिपल कर रहे थे, अट्रैक्ट कर रहे हैं। आपको सेंटर पे देखना है तो सेंटर पे +1 रख ही दिया आपने, आप +1 से देख लो, तो ये माइनस अट्रैक्ट करेगा तो देखो C की दिशा, ये D भी अट्रैक्ट करेगा तो D की दिशा देख लो। अब ये दोनों भी 90 डिग्री पर है तो रिजल्टेंट तो वैसे ही निकलेगा जैसे ये और ये भी 90 डिग्री पे थे। अब जब वेक्टर समान है या इक्वल मैग्नीट्यूड के हैं तो परिणामी बीचों बीच होगा, यानी अर्धक पर होगा। अब रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर कितना होगा, E डैश प्लस E डबल डैश। ताज्जुब वाली बात है कि E डैश और E डबल डैश दोनों ही बराबर हैं, तो साहब आप अगर कैलकुलेशन करें तो या तो 2E डैश निकाल लें या आप कह दें 2E डबल डैश, बात एक ही है ना। अब इनकी वैल्यू यहां से रख दें तो ये देखो सेंटर पर 2E डैश की वैल्यू रखो तो आप बोल दो √2EA, और अगर आप इससे निकालो तो आप कह दो 2√2EC, है ना। तो कहने का मतलब जहां सिमेट्री नहीं है वहां पर आपको अपने तरीके से डिसीजन लेना है, सिमेट्री है वहां आप डायरेक्ट कह सकते हो कि रिजल्टेंट 0। तो ये बच्चों दीदू के कुछ न्यूमेरिकल थे। अगर लगेगा कि कंसेप्ट में अभी कमी है तो इस अगले लेक्चर में और न्यूमेरिकल ऐड कर देंगे, अदरवाइज अगला लेक्चर लेंगे फिर न्यूमेरिकल ऐड कर देंगे। तो बीच बीच में अपन न्यूमेरिकल लाइटर डालते रहेंगे ताकि आपका कंसेप्ट अच्छा मजबूत हो। तो बच्चों आज इतना ही। थैंक यू वेरी मच।